अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो अब एक और हम सैंपल चेक कर लेते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया हेल्थ के ऊपर कि आउटलाइन आपने कैसे बनानी है, वो वर्ड्स की फॉर्म में थी और कुछ जगहों पे सिर्फ फ्रेजेस थे। तो आप चाहें तो फ्रेजेस की फॉर्म में आउटलाइन बना सकते हैं या आप पूरे के पूरे सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको उनको ज़ाहिर है कंपोजिशन में तो पैराग्राफ में ही आप लिखते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है या अगर आपको 1 वीक प्रियर जो है वो आपको मिला हुआ है ऐसे लिखने के लिए, तो आप फुल सेंटेंसेस ही यूज़ करें, क्योंकि बाद में इससे ना आउटलाइन जो आपकी होती है वो हेल्प करती है आपकी कंपोजिशन में। तो ये काम आप तब करें सेंटेंसेस में लिखने वाला जब आपके पास काफ़ी टाइम हो, यानी कि 1 2 या 14 डेज़ हों आपके पास लिखने के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट हो आपके पास, तो आपको चाहिए कि आप अपनी मेजर आउटलाइन जो है वो सेंटेंसेस में लिखें। अदरवाइज़ अदरवाइज़ आप वर्ड्स या फ्रेजेस में ही लिखें तो बेस्ट है। तो ये एक सैम्पल है मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें सिर्फ आउटलाइन है ऐसे की। तो इसकी मदद से जब आप आउटलाइन आपको क्लियर हो जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि कितना इजी हो जाएगा आपके लिए ऐसे कंपोज करना। तो ये देखें, टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड पर्सन एंड अनएजुकेटेड पर्सन। इसके ऊपर आपने 30 आइडियाज़ लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है अगेन एंड अगेन कि ये अगर आपके पास टाइम हो बहुत ज़्यादा, फिर आप सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखें। मिड टर्म का टाइम सिर्फ 1.5 घंटा होता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रेजेस की फॉर्म में या फिर वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलेगा। और न्यूमरल्स आपने वही यूज़ करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं क्लास में। बाकी लोग अपने टीचर के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आपने कितने आइडियाज़ लिखने हैं? 1 से 3 आइडियाज़ लिखने हैं। देखें, एजुकेशन इज़ द की टू अनलॉकिंग इंडिविजुअल पोटेंशियल। Difference between an educated person and an uneducated person is vast. Thesis statement: an uneducated person possesses knowledge, critical thinking skills, social awareness, whereas an uneducated person lacks these essential qualities. अच्छा, अब नंबर 3 का जो है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, मेन जो है इंट्रोडक्शन को रोमन न्यूमेरल दिया हुआ है। सेकंड जो है, अब ये हमारे पास नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, विच मीन्स के फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ये 3 जो हैं वो पॉइंट्स आएंगे। फिर दूसरा जो है, दूसरा जो पैराग्राफ होगा जहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट होगी, उसके आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पॉइंट्स होंगे। एंड और नेक्स्ट का जो सब पॉइंट है नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वो है हमारे पास आइडियाज़ 4 to 10। ठीक है, 4 से 10 जो आइडियाज़ हैं ये हमारे बॉडी के अंदर आएंगे। और फोर्थ नंबर पे है एन अनएजुकेटेड पर्सन हैज़ एक्सेस टू, ये मैंने मोबाइल व्यू किया हुआ है इसलिए इस तरह से आ रहा है। अच्छा, क्या है? एन एजुकेटेड पर्सन हैज़ एक्सेस टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज, दे कैन थिंक क्रिटिकली एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। Educated individuals can analyze information and evaluate evidence। अब देखिए, ये मैंने पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन आपने नहीं लिखने, ये सिर्फ तभी आप लिखेंगे जब आपके पास 1 हफ्ते का टाइम होगा। एग्ज़ाम में आपने सिर्फ फ्रेजेस या वर्ड्स की फॉर्म में लिखने हैं आपने, जो अपनी आउटलाइन है, मेजर आउटलाइन है। अच्छा, नंबर 7 है, दे आर अवेयर ऑफ करंट इवेंट्स एंड ग्लोबल इश्यूज। Uneducated persons, on the other hand, may lack basic knowledge and they may rely on intuition other than evidence-based reasoning. Uneducated individuals may struggle to adapt new situations। यहाँ पर देखें, काफ़ी सारा मटेरियल है, काफ़ी सारे पॉइंट्स है, काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। तो बॉडी को ना हम 2 पैराग्राफ्स में लिख लेते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, जितने भी मल्टीपल आइडियाज़ अगर हैं, जितने भी आइडियाज़ आपके पास आते जा रहे हैं ना, तो आप उस हिसाब से जो है ना पैराग्राफ्स बना लें। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास मेजर पॉइंट है, जो कि जिसका हम डेफिनेटली अलग पैराग्राफ बनाएंगे, थर्ड रोमन न्यूमेरल है। थर्ड रोमन न्यूमेरल डिमॉन्स्ट्रेट कि ये हमारे पास मेजर हेडिंग है, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन। इसमें आइडियाज़ 5 आइडियाज़ हैं। Educated persons are aware of social norms and cultural differences. They can communicate effectively and express themselves clearly. Educated individuals are more empathetic and understanding. They are better equipped to navigate complex situations. Uneducated person may struggle with social interactions and communications। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये 5 आइडियाज़ आप इसमें लिख लेंगे। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास, ये भी बॉडी का ही पार्ट है, बल्कि इसको एंडिंग की तरफ हम मूव करते हैं कि
एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन में जो डिफरेंस दिखाया है कि उनके पास ज़्यादा जो ब्रॉडर लेवल के ऊपर एजुकेशनिस्ट के पास ज़्यादा ब्रॉडर लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके पास ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है आप यही वाले पॉइंट्स लिख के आप अपने पॉइंट्स भी बना सकते हैं। कि जैसे आप फ्री राइटिंग में देखेंगे कि जो एजुकेटेड पर्सन है उसके पास गेटवे होता है, जिसके पास डिग्री होती है ना उसके पास गेटवे होता है अब्रॉड जाने के लिए, तो वो इजीली जा सकता है। दूसरा, आप फिर आपकी फैमिली में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो किसी भी वजह से जो है ना नहीं पढ़ सके होंगे, तो आप उनमें और अपने आप में जो है ना वो डिफरेंस देखिएगा कि कितना ज़्यादा है, आपको कैसे वो डिस्क्रिमिनेट करता है बाकियों से। तो ये अपने आइडियाज़, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप अंदर ऐड कर सकते हैं। मीन्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप ही लिखना है, लेकिन डिटेल्स जो हैं उसकी एग्जांपल्स आप डेली लाइफ से ले सकते हैं। अच्छा, ये देख लें, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Educated persons have better job prospects and career advancement opportunities. They are more likely to earn a higher income and achieve economic stability. Educated individuals are more adaptable to changing job markets. Uneducated persons may face limited job opportunities and lower earning potential. They may struggle to make ends and meet and achieve financial security. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गालिबन अब ये देखिए 30 आइडियाज़ है ना, ये मैंने एआई से ही लिखवाया है। 30 आइडियाज़ हैं, 30 ही आइडियाज़ इसने मुझे लिखे हैं और काफ़ी, देखिए 6 है ना, 6 तक हैं, यानी कि 6 जो हमारे पास 6 पैराग्राफ्स का आसानी से जो है ना वो ऐसे बन जाएगा। 21 देखिए, एजुकेटेड पर्सन्स आर मोर लाइकली टू एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग. They are more open to new experiences and personal growth. Educated individuals are more self-aware and reflective. They are better equipped to set goals and achieve them. Uneducated persons may miss out on opportunities for personal growth. अच्छा, सिक्स्थ है सोसाइटल impact and responsibility. Educated persons are more likely to participate in civic activities and vote, and they are more aware of their social responsibility and community engagement. Educated individuals are more likely to contribute to societal development. तो अच्छा, नेक्स्ट मे बी, हाँ, uneducated person may feel disconnected from their community and society, and uneducated persons are better equipped to make positive impact on the world. अच्छा, अब इसमें ना सिर्फ आउटलाइन नहीं है, कंपोजिशन आप खुद कर लेना। आप देखेंगे कितने सीक्वेंस के अंदर है, आपको पता है कौन सा पॉइंट मैंने कहाँ पर लिखना है, और इसकी मदद से ना आप सीधा सीधा इजीली जो है अपना ऐसे कंपोज कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी आउटलाइन, अपनी मर्ज़ी की आउटलाइन आप बना सकते हैं। देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले फ्री राइटिंग करेंगे और फिर पॉइंट्स में यहाँ आपने सिर्फ वर्ड्स के अंदर अपनी आउटलाइन देनी है और न्यूमरल्स आपने लाजमी लगाने हैं, और उसके बाद आपने कंपोजिशन करनी है। टाइम लिमिट आपकी कितनी होगी? मैक्सिमम आपने जो है 40 मिनट्स इस पे लगाने हैं ऐसे पे, और उसके बाद बाकी के मिनट, क्योंकि 1.5 घंटा है ना, तो बाकी आप आधा घंटा या जितना भी टाइम है आराम से जनरल क्वेश्चन पे लगा सकते हैं।